من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله
फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह हज में कई अहकामात बयान किए। हम मुसलमानों की कई कैफियत का अल्लाह ने जिक्र किया है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है व मिनन नासी मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ, कि लोगों में से कुछ हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं किनारे किनारे, साइड साइड पे रह के अल्लाह की इबादत करते हैं। व इन असाबहु खैर, अगर तो उसको खैर मिल जाए, कारोबार अच्छा हो जाए, माल बढ़ने लगे, इज्जत प्रोटोकॉल में फर्क पड़ने लगे, तो इत्मीनान भी, तो फिर बड़ा मुतमईन हो जाता है कि ठीक है, मैं सही रास्ते को मैंने इख्तियार किया। ईमान बढ़ जाता है, नमाजें बढ़ जाती। व इन असाबतहु फितनतुन, अगर इसको कोई आजमाइश आ जाए, कोई दुख आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, इनक़लब अला वजह, तो फिर पलट के भाग जाता है, मुंह ही फेर लेता है। ऐसे लगता है जैसे ये मुसलमान है ही नहीं, जो मतलबी मुसलमान है। अल्लाह फायदा दे तो फिर मुसलमान है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश आ जाए तो फिर इस्लाम का दुश्मन है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है खासिरत दुनिया वल आखिरा, ऐसे मुसलमान, ऐसे इबादत गुजार, इनकी आखिरत तो बर्बाद है ही है, इनकी दुनिया भी बर्बाद हो जाती। खासिरत दुनिया वल आखिरा ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, सबसे ज्यादा खसारा पाने वाले, घाटा पाने वाले, सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले ये लोग। कई चीजें हैं जो इंसान के दीन में बिगाड़ पैदा कर देती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माज़िबाने जायाने ज़ाराने बाता फी गनामी कौमिन बिअफ़सदा लहा। दो चीजें ऐसी हैं जो इंसान के दीन में, इस्लाम में, ईमान में बड़ा नुकसान करती। इतना नुकसान तो दो भूखे भेड़ियों को अगर छोड़ दिया जाए बकरियों के रेवड़ में, भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिया जाए, सारी रात वो उस बाड़े में गुजारे, बकरियों में गुजारे, वो कितना नुकसान करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इतना तो ये भेड़िए भी नुकसान नहीं करते जितना इंसान में दो चीजें नुकसान करती हैं। दो चीजें,
हुब्बुल माली व हुब्बुश शरफी। आप फरमाते हैं उनमें से एक ओहदे की मोहब्बत है, कुर्सी की मोहब्बत है, सरदारी की मोहब्बत है। वो मोहब्बत छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे हो, ये जब ओहदा, कुर्सी, सदारत, सरदारी, ये जब इंसान के अंदर जरासीम पैदा हो जाते हैं तो ये बंदे के दीन का बेड़ा गर्क कर देते। जो मस्जिद की सरदारी हो, वो मोहल्ले की सरदारी हो, वो मदरसे की सरदारी हो, वो किसी एक सूबे की हो, किसी एक जिले की हो या किसी पूरे मुल्क की हो, ये कुर्सी का लालच, ओहदे की मोहब्बत इंसान के दीन में ऐसा बिगाड़ पैदा करती है, बसा औकात इंसान को काफर बनाती है, काफर। बुखारी शरीफ के आगाज में इमाम बुखारी लेके आए, आगाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े बादशाहों की तरफ खत लिखे इस्लाम की दावत। गौरों के बादशाह हिरकल के पास जब ये खत आया, अरबी जबान में लिखा हुआ था, उसने अपने तर्जमान को बुलाया, खत पढ़ो। उसको समझ आ गई, उसने कहा अरब इलाके से जो लोग आए हैं उनको लाओ। वो मक्का के ही आए हुए थे। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, जंगें जारी थी। अबू सुफियान से उसने कई सवालात पूछे, उसने जवाबात दिए। हिरकल ने कहा मुझे पता था वो पैगंबर आने वाला है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो तुम में आए। इनकान हक्कन मा तकूल, और बियो सुन लो, अगर जो तुमने उसके बारे में बातें की हैं, अगर सच कही हैं, अगर सच्ची बातें तुमने बताई हैं, तो फिर सुनो, फसयमलिकु मौज़िअ क़दमैया हातैन, मैं मानू या ना मानू, ये मेरा पार्लियामेंट माने या ना माने, लेकिन हकीकत ये है एक वक्त ऐसा आएगा वो इस जगह का भी बादशाह बन जाए। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरजी ऐसे पहचानते, अल्लाह भी कहता है यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, मेरे पैगंबर जिनके पास तौरात का इल्म है, जिनके पास इंजील का इल्म है, ये अहले किताब, ये आपको ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। किसी स्कूल में 1000 बच्चे भी पढ़ते हो, 1000 में इंसान अपने एक बेटे को पहचान लेता है कि ये मेरा बेटा है। ऐ मेरे पैगंबर ये आपको ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचान। जब उसने ये बात कही और आगे उसने इससे बड़ी बात कही, उसने कहा वो तो तुम्हारे पास है, लौ कुन्तु इंदहु लगसलतु अन कदमैहि, काश वो हमारे इस मुल्क में होता, हमारे पास होता, या काश मैं उसके पास होता तो मैं तो उसके पांव धोता, मैं उसके जूते सीधे करता, मैं उसकी खिदमत करता, मैं उसकी नौकरी को अपनी सआदत समझता। अबू सुफियान कहते हैं ये जब उसने बात की ना तो शोरगुल शुरू हो गया, पार्लियामेंट में एहतजाज शुरू हो गया, बातें शुरू हो गई। इनको उन्होंने निकाल दिया, इनको निकालो भाई। खत पढ़ा, फिर उसने अपनी फौज को बुलाया, कहा दरवाजे सारे लॉक कर दो, दरवाजे बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो। फिर उसने अपनी पार्लियामेंट के मेंबरों से खिताब करते हुए कहा या माशर रूम,
हल्लकुम फिल फलाही वर रुश्दी, और रूम के सरदारों और मेरी पार्लियामेंट के वजीरों सुनो, अगर तुम्हें हिदायत चाहिए, कामयाबी चाहते हो तुम्हारी सल्तनत, तुम्हारी बादशाह कायम रहे, तो फतुबायु हाज़न नबिया, अल्लाह का सच्चा आखिरी नबी आ चुका है, उस पे ईमान ले आओ, तुम्हारी बादशाही सरदारी भी कायम रहेगी और कामयाब हो जाओ। जब उसने यह बोला तो खड़े हो गए, सारे खड़े हो गए। उन्होंने दौड़ लगाई दरवाजे की तरफ, छोड़ो इसको, भागो बाहर। लिखा है बुखारी शरीफ के आगाज में, जब दरवाजों की तरफ गए तो दरवाजे तो बंद थे। उसने फौजियों को कहा इनको वापस बुलाओ। कुर्सी की, ओहदे की मोहब्बत, बादशाही की मोहब्बत बंदे को काफिर कैसे बनाती है ये देख। जितनी हैसियत में कोई होता है ना, वो सरदारी चाहता है। सबकी बात नहीं कर रहा, 100 में से 5-10 बंदों का ये ज़हन होता है, जिधर मैं जाऊं मेरी मानी जाए। अब ये भी सरदारी का लालच था, वो अपने लेवल की बात कर रहा है। हमारे अंदर ये जरासीम अपने लेवल के हैं, उसमें अपने लेवल के थे। उसने कहा इनको वापस लाओ, वापस लाया गया। उसने कहा मैंने तो तुम्हें चेक करना था, मैंने तो तुम्हारा इम्तिहान लेना था कि तुम अपने बाप दादा के दीन पे कितने को पक्के हो। मुझे पता चल गया है तुम बड़े पक्के हो। ये सुनते ही वो सारे बादशाह के आगे सजदे में गिर पड़े। कुर्सी की मोहब्बत ने इस गौरव के बादशाह को जानते बूझते हुए काबर करके मारा। दो चीजें इंसान के दीन का बेड़ा गर्क करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ला यज़ालु कल्बुल कबीर शाबन फिस्नतैन। दो चीजों में बूढ़ों का दिल भी जवान रहता है। दो चीजों की मोहब्बत कभी बूढ़ा नहीं होती। चाहे इंसान व्हील चेयर पे चला जाए, चाहे इंसान चारपाई से उठ ना सकता हो, लेकिन इतने लागर होने के बावजूद दो चीजें ऐसी हैं जो इंसान के दिल में जवान रहती हैं। जवान हुब्बुल माली व हुब्बुल अमाली। एक लंबी लंबी उम्मीदें, लंबी लंबी वजारतें, लंबी लंबी कुर्सियां, लंबे चौड़े होते, बंदा बूढ़ा हो जाता है, लेकिन ये मोहब्बत बूढ़ी नहीं होती। और दूसरी कौन सी चीज आपने फरमाया हुब्बुल माल। माल की मोहब्बत भी बूढ़ा नहीं होती। सारे बाल सफेद क्यों ना हो जाए, कमर झुक क्यों ना जाए, लेकिन माल की मोहब्बत जवान रहती है। जवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्ना लिकुल्ली उम्मतिन फितनतन। हर उम्मत के लिए कोई ना कोई आजमाइश होती है, कोई ना कोई फितना होता है, जिससे लोगों की अक्सरियत बह जाती है। वह फितना तो उम्मतिल माल। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी उम्मत का फितना माल है। माल कईयों के दीन का बेड़ा गर्क माल की मोहब्बत में हो जाता है। सैयदना अबू उबैदा इब्ने जर्राह बहरीन से माल लेकर आए, ईसाइयों से टैक्स लेकर आए, फिदिया लेकर आए। रात को बात मदीने में फैल गई
तो फजर की नमाज में सारी मस्जिदों वाले ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में आ गए। मस्जिद खचाखच भरी हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारग हुए तो आप फतबस्सम, आप मुस्कुराने लगे कि आज फजर पे कितनी हाजिरी है, दूर दूर से लोग आ गए। आपने बोला शायद आपको पता चल गया था कि बहरैन से माल आ गए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के बाद तकसीम शुरू करते थे। उन्होंने अर्ज किया जल या रसूलल्लाह, जी अल्लाह के हबीब, हमें पता चला। तो आपने क्या फरमाया, लम अख्शा अलैकुमुल फक्रा, सुनो मुझे तुम्हारी गुर्बत का डर नहीं है, मेरे बाद गुर्बत का मुझे कोई डर नहीं, लेकिन इन्नमा अख्शा अलैकुमुद दुनिया, मुझे खतरा यह है मेरे बाद तुम्हें अल्लाह ढेरों माल देगा, बड़ी दौलतें देगा, और दौलतों की वजह से फतनाफसूहा, तुमसे पहले जिनको दौलत ज्यादा मिल जाती वो गुनाह ज्यादा करते थे, वो जुर्म ज्यादा करते थे, वो भूल जाते थे। मुझे तो ये खतरा है कहीं माल की वजह से, ज्यादा दौलत आने की वजह से तुम दीन से दूर ना हो जाओ। इन्ना दिरहमा वद्दीनारा अहलका मन काना कबलकुम, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, इन दौलतों ने तुमसे पहले कई कौमों को बर्बाद किया है, कई कौमों को हलाक किया है। वला उरीकुम इल्ला मुहलिकैकुम, मुझे अल्लाह क़यामत के करीब के हालात दिखा रहा है, मैं देख रहा हूं मेरी उम्मत इस दौलत के फितने में बह जाएगी। माल एक बहुत बड़ी आजमाइश है। याती ज़मानुन अला उम्मती, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी उम्मत पे एक जमाना आएगा, ला युबालिल मरु, अच्छे भले मुसलमान दीनदार वो परवाह ही खत्म कर देगा, मिन ऐन इक्तसबा अमिनल हलाल अम मिनल हराम, उसमें तमीज ही खत्म हो जाएगी, मैं हलाल कमा रहा हूं या हराम कमा रहा हूं। हलाल और हराम का फर्क खत्म हो जाएगा। बस एक है, इकट्ठा करो माल, जोड़ो माल, लाखों में, करोड़ों में, अरबों में, खरबों में चला जाएगा, कोई पता नहीं कहां से कैसे कमा रहा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते हुए भी ये फरमाया था, बादिरू बिल आमाली फितनन, अगर अल्लाह ने माल दिया है, माल से नेकियां जल्दी कमाओ, माल से नेकियां खरीद लो, इससे पहले पहले कि खतरनाक फितने आ जाएं, का कितइल लैलिल मुज़लिम, अंधेरी रात की तरह। ऐसे फितने आ जाएंगे दूर दूर तक नूर नहीं नजर आएगा, ईमान नहीं होगा, दीन नहीं होगा, अंधेरे ही अंधेरे। अपने लिए इंसान दीन के दरवाजे बंद करेगा, उससे पहले पहले नेकी कमाओ। फिर आपने और वजाहत की, मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक है, आपने फरमाया अंधेरों की हालत यह होगी, युस्बिहुर रजुलु मुमिना वयुमसी काफिर, सुबह के वक्त इंसान मोमन है, ईमानदार है, फजर इसने पढ़ी, जोर पढ़ी, फितने आ रहे हैं, मुकाबला कर रहा है, अपने दीन को बचा रहा है, ईमान को बचा रहा है। वयुमसी काफिरा, शाम को एक खतरनाक फितना, आजमाइश ऐसी आएगी, वो फितना इसको काफर बना देगी, काफर, दीन को छोड़ देगा। वही बात इनकलबा अला वजही, दीन से चेहरा फेर लेगा,
फिर आप फरमाते युमसी मोमिना, कई ईमानदार होंगे जो उस आजमाइश से, उस फितने से भी अपने ईमान को बचा ले। ईशा पड़ी, ईमान मजबूत, रात गुजारी, ईमान मजबूत। वयुस्बिहु काफिरा, सुबह एक जबरदस्त फितना ऐसा आएगा वो इसको भी काफर बना देगा। साहबा ने पूछा अल्लाह के हबीब, लोग दीन ऐसे बेचेंगे इतनी जल्दी, वजह क्या होगी? आपने फरमाया यबीउद्दीनहु बिअरज़िन मिनद दुनिया, दुनिया के माल की खातिर इंसान अपना दीन बेच देगा, दीन खत्म कर देगा। इसलिए कारोबार करो, बिजनेस करो, रुपया पैसा कमाओ, लेकिन अपने दीन ईमान को दाव पे ना लगाओ। अल्लाह कहता है फक़सुसिल क़ससा लअल्लहुम यतफ़क्करून, मेरे पैगंबर इनको कुछ सच्चा वाकया सुनाओ ताकि बात सही समझ आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दो मिसालें बयान की, दो मिसालें। आप फरमाते इश्तरा रजुलुन मिन रजुलिन अक़ारन, बुखारी शरीफ में लिखा है एक आदमी ने दूसरे आदमी से जमीन खरीदी, प्रॉपर्टी का बिजनेस आजकल बड़े उरूज पे जा रहा है। जमीन खरीदी, उसने पैसे दिए, बेचने वाले ने पैसे वसूल किए, वो घर चला। आज सर जी वो घर चला जाए तो हमें मुसलमान किसने कहे? घर नहीं जाएगा, या पैसे देके जाएगा या जान देकर जाएगा। वमन का दौर था, घर पहुंचा, इसने पीछे से हल चलाया, हल। अभी हल उसने चलाया ये कि सोने का भरा हुआ मटका उससे अटका, जमीन से बाहर निकला। सोने का भरा हुआ मटका, इसने हलों को उधर ही रोक दिया। अब मटका लेकर ही अपने घर नहीं गया, उसको पता है मेरे लिए क्या हलाल है, क्या जायज है, क्या नाजायज है। उसने सोने का मटका उठाया, जमीन बेचने वाले के दरवाजे पे चला। उसने कहा भाई ये तेरी अमानत जमीन में रह गई थी, भूल गए हो, ये अपनी अमानत अपने पास। उसने कहा क्या अमानत? कहा भाई जो जमीन मैंने खरीदी है उस जमीन से ये सोने का मटका निकला, जर्रतुम मिन ज़हब। उसने कहा भाई कोई मेरा सोने का मटका शटका नहीं, मैंने जमीन बेच दी है। इन्नमा बेतुकल अर्ज़ व मा फ़ीहा, मैंने जमीन तुझे बेच दी है, उसमें से सोना निकले वो भी तेरा है, अनाज निकले वो भी तेरा, जो निकले तेरी किस्मत तेरे साथ। अच्छे जमाने थे हजरत जी, हल चलाते थे लोग, सोना निकलता था। आज सांप निकलते हैं, सोना निकला, वो भी आगे से कहता है भाई इन्नमा अश्तरैतु मिनकल अर्ज़ा वलम अश्तरी ज़हबा, मैंने तुझसे जमीन खरीदी है, सोना नहीं खरीदा। ये सोना अपने पास रखो, तेरा है। दोनों उलझ रहे हैं, वो कहता सोना तेरा है, वो कहता तेरा है। हमारे यहां झगड़े है, वो पार्लियामेंट में 50 कोई कितने पता नहीं हजार पैसे मिल गए, तो वो उतने पैसे नहीं थे जितने हाथ खड़े हो। ये सूरत हाल है। और उधर की सूरत हाल क्या है? दोनों चांद छुड़ा रहे हैं, कहते नहीं नहीं ये मैं अपने बच्चों को हराम नहीं खिलाना चाहता। वो कहता तुम नहीं खिलाते तो मैं भी नहीं खिलाना पसंद करता। भाई ले जाओ। जज के पास फैसला चला गया, जज भी उनके ईमानदार थे। दोनों का झगड़ा सुनता है,
सर पकड़ के बैठ जाता है कि ये किस तरह का केस आया है। अल्लाह की तरफ से उसके दिमाग में बात आई। उसने कहा भाई अलकुमा मिन वलदिन, क्या तुम्हारी औलाद है? एक ने कहा ली गुलाम, मेरा बच्चा है, मेरा लड़का है, मेरा बेटा है। दूसरे ने कहा ली जारिया, मेरी बच्ची है। कहा मेरा फैसला ये है, दोनों की शादियां कर दो, सोने का मटका उनको तोहफा दे दो। हर दूसरे घर रिश्ते का मामला है, रिश्ते की परेशानी है। रिश्तों की परेशानियों में शुगर के मरीज हो रहे मां बाप, पहले ये नहीं देख रहे हमारे अल्लाह से हालात कैसे हैं, मामलात कैसे हैं, अल्लाह के सामने मैं कैसा हूं। अल्लाह के यहां जिनके मामलात दुरुस्त होते हैं सर जी, उनकी रिश्ते की परेशानी आने से पहले खत्म हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक और मिसाल बयान की, वो भी बुखारी शरीफ। 6-7 जगह मैंने बुखारी शरीफ में खोल के आज पढ़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक ताजर आदमी तजारत के लिए दूर दराज का सफर करता है। उधर जब पहुंचा तो उधर महंगाई अरूज पे पहुंची हुई थी। उसने तो पहले सिस्टम के मुताबिक ही दौलत लेकर निकला, लेकिन उधर जब गया महंगाई डबल से ज्यादा है। ये ऊंच नीच, महंगाई, सस्ती आना जाना, ये जब से दुनिया अल्लाह ने बनाई है उस दौर से निकल रहा है। उधर जाके परेशान हो गया जब बिल उसके सामने आया कि दौलत तो कम है और बिल तो ज्यादा बढ़ गई। उसने कहा चलो यहां से किसी से उधार ले ले। जब ईमानदारी हो, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत में भी जमाना आएगा, ईमानदारी जब हर घर में होगी, ज़कात लेकर लोग निकलेंगे, कोई ज़कात लेने वाला नहीं होगा। जब भी अमानत तो दियानत उरूज पे जाती है, अल्लाह माल की फरावानी देता है। बस्ती के पहले घर को उसने दस्तक दी। और आप जानते हैं, देहाती लोग जानते हैं, बस्तियों के किनारे पे गरीबों का घर होता था, लेकिन उसको पता था 1000 सोने के सिक्के किसी के लिए मसला नहीं होगा। 1000 सोने के सिक्के, तोले का सोने का सिक्का चलो आधे तोले का, 500 तोला सोना चाहिए इसको। दस्तक दी, कहता भाई मुझे उधार 1000 सोने के सिक्के चाहिए। इतनी बिअल्फ दीनारिन, 1000 सोने के सिक्के दो। लगा ठीक है भाई, 1000 सोने के सिक्के तो मैं दे देता हूं, लेकिन जो अल्लाह ने हमें दीन दिया है वो दीन हमें गवाह सिखाता है। फातिनी बिशुहदा, गवाह ले आओ, 1000 सोने के सिक्के ले ले। उसने कहा भाई आप जानते हैं इधर मेरा कोई वाकफ नहीं है जो मेरी गवाही दे। कफा बिल्लाही शहीदा, फिर भी तुझे गवाह चाहिए तो मैं फिर अल्लाह को गवाह बना सकता। उसने कहा सदकता, कितनी प्यारी बात तुमने कही है, अल्लाह से बेहतर गवाह कौन हो सकता। उसने कहा ठीक है गवाही कबूल है मुझे। फातिनी बिल वकील, एक जमानती भी चाहिए। उसने कहा कफा बिल्लाही वकीला, जमानती भी अल्लाह को लिखो। उसने कहा सदकता, ठीक। घर गया, 1000 सोने के सिक्के लेके आ गया। हमें कोई 1000 रुपया नहीं देता। हमारे कर्ज लेने और वापस करने के मामलात को देख के आज लोगों ने नेकियां करनी छोड़ दी। 1000 सोने के सिक्के ले आया, ले जा भाई। वो गया, उसने सामान खरीदा, चला गया वापस। जो वक्त तय पाया था उस वक्त पे 1000 सोने के सिक्के उसने लिए, वापस आया। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं जिसका जैसा ईमान होता है आजमाइश भी वैसी ही बड़ी आती।
आगे नहर के किनारे पे खड़ा है, कश्ती नहीं आ जा रही। काफी देर इंतजार करता रहा, हत्ता के सूरज गुरूब होने के करीब चला गया तो अल्लाह के आगे रो ही पड़ा। उसने कहा अल्लाह मैं क्या करूं, अब मेरा बस नहीं चल रहा। आज का वादा है, इन्नल आदा काना मसूला, कहीं वादा की खिलाफ वर्जी ना हो जाए। उसको ना एक बड़ी लकड़ी नजर आई। उसने कहा मैं नहीं जा सकता तो चलो जमानती को दे देता हूं। हदीस पाक में लिखा है फनाकारा नकरतन, उसने लकड़ी में सुराख करना शुरू किया। सुराख करके उसने उस लकड़ी में 1000 सोने के सिक्के डाले। वह सहीफत अल्लाह, साथ एक रुक्का लिख के डाल दिया। कहा भाई कब से मैं इंतजार कर रहा हूं, मेरा बस नहीं चल रहा, मैं तेरे तक नहीं पहुंच सकता कश्ती ना होने की वजह से। चलो जो हमारा जमानती था उसके हवाले कर रहा हूं, अल्लाह के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। मुझे यकीन है ये दौलत शाम तक तेरे घर में पहुंच जाए। उसने रुक्का डाला, लकड़ी उसने दरिया में डाल दी। इंसान अगर इंसान बन जाए, समुद्र की लहरें जैसे इंसान कहता है अल्लाह इंसान के ताबे कर देता। उधर से वो भी इंतजार करते करते घर से निकला कि भाई को शायद गाड़ी ना भूल गया। इंतजार करते तलाश करते करते वो नहर के किनारे पे आ गया। उसको भी कश्ती ना नजर आई, उसको वो लकड़ी नजर आई। उसने कहा चलो खाली हाथ तो घर ना जाऊं। उसने लकड़ी कंधे पे रखी, घर ले गया। चलो ये ईंधन के काम आए। फनाशा रहा, हदीस के अल्फाज है फनाशा रहा। उसने घर जाते ही उस पे कुल्हाड़ा मारा। वो लकड़ी क्या थी, सोने के 1000 सिक्के उसके सेन में बिखर गए। वह सहीफत अल्लाह, और साथ एक रुक्का निकल आया। भाई मैं वादे के मुताबिक आ चुका, लेकिन मुझे कश्ती नहीं मिल रही, मेरा बस नहीं चल रहा। मैं जमानती को दे रहा हूं, मुझे यकीन है रब तुझ तक पहुंचा देगा। अब ये भी परेशान है कि भाई मैं तुझे कैसे बताऊं कि तेरी रकम तो मुझ तक पहुंच आई। ये घर वापस गया। हजरत जी घर जाके इसको सुकून नहीं आया। अल्लाह कौन सा हमारी बात मानने पे मजबूर है। अल्लाह तो मर्जियों वाला है, चाहे तो माने चाहे तो ना माने। अगर उस तक तेरी रकम ना पहुंची, क़यामत के दिन तेरे पास जवाब है अल्लाह के सामने देने के। उसको सारी रात नींद नहीं आई। मुझे तुझे आती है, जितना मर्जी कर्ज देना हो, मसला ही कोई नहीं। इसने अगले दिन वो हजरत साहब फिर 1000 सोने के सिक्के लिए फिर वापस आ गया। कश्ती पे बैठा, पार हुआ, उसके दरवाजे को दस्तक देता है। वो निकला, कहा भाई मुझे माफ कर दो, मैं वक्त पे तुझे रकम पहुंचा नहीं सका, मजबूरी बन गई थी। ये तेरा कर्ज, तेरी अमानत वापस ले लो। अमिनल हलाल अमिनल हराम। आज ये सूरत हाल है, माल आए जैसे मर्जी आए। लेकिन वो भी दीनदार था, उसको पता था, इसको नहीं पता तो अल्लाह को तो पता है। उसने कहा भाई बातें बाद में, पहले ये बताओ हमारा गवाह कौन था, हमारा जमानती कौन था। उसने कहा जमानती तो अल्लाह था। कहा पर ये दौलत वापस ले जाओ। और कल ही तेरी दौलत अल्लाह ने मुझ तक पहुंचा दी। वो तो हिब्बूनल माल हुब्बा, अल्लाह मुझे और तुझे भी कहता है ताकुलून तुरासा अकलन लम्मा। अब रास्तों का माल भी खा जाता है, यतीमों का माल खा जाता है, भाइयों का हिस्सा दबा जाता है। वह तो हिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, क्योंकि माल की मोहब्बत बहुत ज्यादा हो गई है। माल की मोहब्बत जब हाथ से बढ़ जाए फिर बंदे का दीन बिगड़ जाता है, ईमान बिगड़ जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अपने अपने ईमानों की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।